औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो कोई किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, अल्लाह ताला सबको निजात अता फरमाए और जिसकी जो हाजत है अल्लाह पाक सबको अपनी रहमत से अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह की रजा के लिए ऐसी बातें आगे शेयर किया करें ताकि दूसरों के इल्म में इजाफा हो और उन्हें फायदा पहुंचे। जो कोई अल्लाह का नाम सुनेगा पढ़ेगा उसका अजर आपको और मुझे हम सबको मिलेगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मेरे अजीज भाइयों, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अगर आप में हया नहीं तो जो जी में आए करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो अलामत बताई है उनके मुताले से मालूम होता है कि लोग बहुत से गुनाहों और बुराइयों का इर्तिकाब मुहज्जब और शाइस्ता नामों से करेंगे, और ये बुराई की सबसे बदतरीन सूरत होती है क्योंकि नफ्स की गुलामी की राह हमवार की जाती है। जब कोई इंसानी गिरोह गुनाह का आदी हो जाता है और जानबूझकर गुनाह का इर्तिकाब करता है तो उसका तरीकेकार ये होता है कि वो बदी को नेकी और बुराई को अच्छाई साबित करने की कोशिश करने लगता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी फहाशी और बेहयाई का फितना है जो रोशन ख्याली के नाम से परवान चढ़ाया जा रहा है। कुरान पाक में जा बजा फहाशी और हर उस बुरे और बेहयाई के काम को कहा जाता है जिसकी बुराई इंतहाई दर्जे को पहुंची हो और अकल और फहम और फितरत सलीमा के नजदीक बिल्कुल वाज़ेह हो, और मुनकर का इतलाक इस कौल और फेल पर होता है जिसके हराम और नजायज होने पर अहले शरा का इत्फाक हो। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह पाक एक जगह पर कुरान पाक में फरमाता है जिसका तर्जुमा कमोबेश ये बनता है, यानी शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। एक और जगह पर अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है जिसका तर्जुमा कमोबेश ये बनता है, यानी जो शैतान के पीछे चलेगा तो शैतान ता हमेशा बेहयाई और नजायज कामों की तलकीन करेगा। लफ्ज मुनकर के तहत फाहशा भी दाखिल है। इसके बावजूद कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात में फाहशा को अलग और मुस्तकिल जिक्र किया गया है और दूसरी मनहाज से मुकद्दम फरमाया। इसमें लतीफ इशारा है कि फाहशा और बेहयाई बहुत से मुनकरात और मुसीबतों का जरिया बनती है। जब किसी मुआशरे में फहाशी का रवाज हो वहाँ बगैरती आम हो जाती है, जज्बा दीनी मानंद बढ़ जाता है, इस्लाम और ईमान के लिए कमजोर रहने की फिक्र कुव्वत कमजोर हो जाती है और कई गुनाहों और मासीतों शनाते दिल से उठ जाती है। दूसरी तरफ इस्लाम ने फहाशी के बरअक्स हया को इस कदर अहमियत दी है कि उसे जुज ईमान करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है जिसका मफहूम कुछ यूं है, यानी हया ईमान का एक शोबा है। और दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, तर्जुमा यानी अगर आप में हया नहीं तो जो जी में आए करे। हया के मानी शर्म के हैं। इस्लाम की मखसूस इस्लाम में हया से मुराद शर्म है जो किसी अमर मुनकर की जानब माल होने वाला इंसान खुद अपनी फितरत के सामने और अपने अल्लाह के सामने महसूस करता है। मेरे अजीज भाइयों, हया वो चीज है जो इंसान को फहाशी और मुनकर को इकदाम करने से रोकती है, और अगर वो जबलते हिवानी के गुलबे से कोई बुरा फेल कर गुजरता है तो यही चीज उसे दिल में चुटकियां लेती है। मेरे अजीज भाइयों, इस्लाम की अखलाकी तालीम और तरबियत का खुलासा ये है कि वो हया के इस छुपे हुए मादे को फितरत इंसानी की गहराइयों से निकाल कर इल्म फहम और शौरी ग़िज़ा से उसकी परवरिश करें। और याद रखिएगा, नफ्स का सबसे बड़ा चोर बद निगाह है, यानी नफ्स जब भी चोरी छुपे किसी को देखते हैं तो आंखों के रस्ते से अंदर दाखिल होती है बुराई, शर। कुरान और हदीस दोनों सबसे पहले इसी की गिरफ्त करते हैं
اللہ ताला ने मर्द औरत को हुक्म दिया है कि जब वो एक दूसरे के सामने हो तो अपनी निगाह नीची रखें। सूरह नूर में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों से कह दें कि वो अपनी आंखें नीची रखें। और याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ मर्दों को या सिर्फ औरतों से नहीं कहा, बल्कि दोनों को हुक्म दिया अपनी निगाहें नीची रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की लानत है देखने वाले पर और उस पर जिसको देखा जाए। इसका मतलब ये है कि जो कोई गैर महरम औरत को देखे उस पर भी लानत है, और जो कसम देखने वाले को देखने का मौका दे उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। यानी जिस तरह एक औरत बन ठान कर बाहर निकलती है कि लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें, तो ये उसी जिम्रे में आता है कि जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। हाँ, एक कोई बहन, कोई बेटी पूरे नकाब में है, वो इस्लाम और शरीय तरीके से पूरा नकाब किया हुआ है, और अगर आप उसको कोई देखेगा तो उस औरत पर उसका कोई गुनाह नहीं होगा, सिर्फ देखने वाले पर होगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, मर्द का औरत के महासन को देखना इब्लीस के तीरों में से एक जहर आलूद तीर है। औरतों की जरा सी बेबाकी मर्दों को आगे बढ़ने की हरारत दिलाती है, इसीलिए उन पर शराफत की चंद पाबंदियां आयद की गई हैं। मसलन निगाह नीची रखें, पर्दा करके निकलें, ताकि उनकी ज़बाइश और आराइश का हर नक्श राह चलतों की आंखों से ओझल रहे और ये पहचान हो कि ये इज्जत वाली शरीफ औरत है, शरीफ लड़की है। इसकी तरफ नजर उठाकर देखना भी शरीयत की नजर में जुल्म है, इसकी तरफ नजर उठाकर देखना भी शरीयत की नजर में जुर्म है। बाहर निकलने में खुशबू ना लगाएं, रास्ते के किनारों पर चलें। जज़ब की नुमाइश हुस्न भी इसी फितने नजर की एक शाख है, जो औरत के दिल में ये ख्वाहिश पैदा करता है कि उसका हुस्न देखा जाए। ये ख्वाहिश हमेशा और नुमाया ही नहीं होती, दिल के पर्दों में कहीं ना कहीं नुमाइश हुस्न का जज्बा छुपा हुआ होता है, और वही लिबास की जीनत में, बालों की आराइश में, बारीक और शौक कपड़ों के इंतखाब में, और ऐसे ऐसे खफीफ हल्के हल्के जुजियात तक में अपना असर जाहिर करता है जिनका हाथा मुमकिन नहीं। और कुरान ने उन सब के लिए एक जामिया इस्लाह और बयान की है कि हर वो जीनत और हर वो आराइश जिसका मकसद शौहर के सिवा दूसरों के लिए लज्जत नजर बनना हो, वो जाहलियत की तारीफ में आ जाती है। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आखिर में दुआ है अल्लाह पाक सभी बहनों सभी बेटियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनको शैतान के हर तरह के वार से भी अपनी हिफाजत में रखें, और सभी बहनों सभी भाइयों को अपने बाप और भाइयों की आंखों का तारा बना कर रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।